आज हम लोग कनकेव मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे। तो कनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए हमें 3 रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उस रूल्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे इमेज बनाना सीखेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कनकेव मिरर। टोटल 3 रूल्स है। तो सबसे पहला रूल, ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से। जितनी भी लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरा पॉइंट, ये पहला नियम हो गया। ये दूसरा, अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से होकर पास होगी, इंसिडेंट लाइट ये फोकस से होकर पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जितनी भी लाइट इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट, अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाएगी। उसी रास्ते, जिस रास्ते वो आएगी उसी रास्ते वो वापस चली जाएगी। अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही वापस चले जाएगी। उसी रास्ते, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वो वापस चले जाएगी। बस यही 3 रूल्स का जरूरत पड़ेगा हमें इमेज बनाने में। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर सीखेंगे कि इमेज कैसे बनाएंगे। यह 3 नियम की मदद से। पहला नियम, अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से होकर आएगी इसके जस्ट अपोजिट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल जाएगी। और तीसरा, अगर इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी रास्ते चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। अब हम लोग कनकेव मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे। तो इसमें अलग अलग केस आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ये सब देखते हैं। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट इधर रख देंगे कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ए बी मान लिया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। हम लोग सीखे थे, ऐसे चली जाएगी। फिर दूसरा रे हम लोग कहाँ से लेकर जाएं? तो हम लोग इसे फोकस से लेकर जाएंगे, इंसिडेंट लाइट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जहाँ कट, ये सीधा नहीं बन पाया, ये जहाँ कट करेगा वहीं बन जाएगा, उसको हम लोग मिला देंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वहीं ऑब्जेक्ट इमेज बन हो गया। ये ए डैश, ये बी डैश। तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे इमेज का, कि ये कैसा है, कहाँ है। इमेज कहाँ बना?
तो बिटवीन सी एंड एफ पहला। दूसरा, इमेज कैसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सीधा है या उल्टा है, तो इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा है। इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एक्चुअली में कट करे, सही में अगर एक दूसरे को काटेगा तो इमेज रियल होगा, उस केस में इमेज रियल बनेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट सही में यहाँ पर कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए इमेज रियल है, रियल इमेज। और एक बात याद रखिए, जब भी इन्वर्टेड बनेगा इमेज, जब भी इन्वर्टेड बनेगा तो वो हमेशा रियल होगा। तो यहाँ पर ये इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल होगा, या जब भी रियल होगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा। चौथा, इमेज बड़ा बना है या छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बना है या छोटा, तो इमेज छोटा बना है, तो इसलिए डिमिनिश्ड लिखेंगे। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब अगला केस, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ था, ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे घसकाते जाएंगे आगे की ओर, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। एफ या सी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे ए बी। स्केल से बनाएंगे तो ये सही बनेगा, ये लाइन ये जहाँ बनना चाहिए वहीं बनेगा, सही बनेगा। तो हम लोग अब सबसे पहला यही वही काम करेंगे, इंसिडेंट लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाएंगे तो ये फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा इंसिडेंट रे को फोकस से पास करते हुए ले जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये जब स्केल से बनाएंगे, जब सही से बनाएंगे तो ये से यहीं पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, इमेज भी सी पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो इमेज सी पर बनेगा। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इमेज कहाँ है तो सी पर ही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है सी पर, इमेज भी कहाँ है सी पर, तो इमेज इज एट सी। सेकंड, ये सीधा है कि उल्टा है, ये ऑब्जेक्ट ये सीधा है, इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, रियल होगा। या ये भी देख सकते हैं, ये दोनों एक्चुअली में यहाँ कट कर रहा है तो इस कारण ये इमेज रियल है। चौथा, ये कैसा है, इमेज छोटा है या बड़ा है, तो इमेज यहाँ पर बराबर आता है। जब ये बनाएंगे स्केल से तो ये नापेंगे तो ये बराबर आएगा, ये तो याद रखना है, सेम साइज। तो ये हो गया। फिर अब इसको और आगे घसकाएंगे, इस सब्जेक्ट को और आगे, यहाँ से यहाँ लेकर आए, फिर इसको और आगे, तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ बीच में कहीं रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। यहाँ हम लोग ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। हमें दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो पहला रे हम लोग वही काम करेंगे जो पिछले में किए थे केस में। ये पहले आएगा इंसिडेंट, ये पहला आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा इंसिडेंट रे फोकस से आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, तो यहाँ कट कर दिया तो यहाँ इमेज बन जाएगा। तो इसको हम लोग मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अगर हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है।
तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला, इमेज इज बियॉन्ड सी, ये डायरेक्ट लेते हैं बियॉन्ड सी, इमेज के बारे में लिख रहे हैं। दूसरा, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इन्वर्टेड है। ये ए पॉइंट का यहाँ पर ए पॉइंट बना है, तो इसलिए यहाँ एडस लेते हैं, फिर इसे मिलाते हैं तो इन्वर्टेड आता है। इसका ये यहाँ बना, इसका ये यहाँ बना, ये दोनों मिला दिए तो ये इमेज हो गया इन्वर्टेड। कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है तो रियल है, या यहाँ पर एक्चुअली में कट कर रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसलिए रियल है। चौथा, ये कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है, तो इनलार्ज। अगला केस लेते हैं हम लोग, ये हो गया ये। इसको अब और आगे लेकर के जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू किए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर गए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे बढ़े, अब इसे हम लोग फोकस पर ले जाकर रख देंगे। तो चौथा केस, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ ये सी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। हमें दो रेज की जरूरत पड़ेगी, तो पहला रे तो बना लेंगे, ये पहले जो इससे पास होगी फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद, ये। फिर दूसरा रे, हम लोग इसे फोकस से तो पास नहीं कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो इसलिए एक और रूल पढ़े थे, तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो उसका यूज करेंगे। अभी तक उसका यूज नहीं आया था, इसमें उसका यूज आएगा। अगर ये लाइट ऐसे हो, ऐसे जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट से, ये ऐसे जाएगा, तो ये मिरर को लगेगा कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, उसको ऐसा लगेगा। ये जाएगा इसके, ये ऐसे जाएगा इस रास्ते से, तो मिरर को ऐसा लगेगा कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, उसको ऐसा लगेगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इसी रास्ते चला जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, तो इसलिए ये दोनों एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी। ऐसा हम लोग मान लेते हैं, जब दो रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के एक दूसरे को मिलेगी, एक दूसरे से मीट करेगी इन्फिनिटी पर जाकर के। तो प्रॉपर्टीज ऐसा मान लेते हैं कि ये मिलती है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर ये दोनों जाकर के मिलेगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये दोनों जाकर के इसके नीचे ही मिलेगी, इसके नीचे मिलेगी तो ये इन्वर्टेड ही बनेगा, ये ऊपर तो जाएगा नहीं, अगर ऊपर जाएगा ये तब ये सीधा बनेगा ऐसे, लेकिन ये नीचे मिलेगा तो इसलिए इन्वर्टेड बनेगा इमेज। इन्वर्टेड बनेगा तो रियल बनेगा। अब इन्फिनिटी पर जाकर ये मिलेगा, ऐसा मानते हैं कि मिलता है, और मिलेगा भी, तो इस कारण भी रियल बनेगा। चौथा पॉइंट, और ये हम लोग माने कि इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेगा, तो ये बहुत दूर इधर जाएगा, बहुत दूर, तो ये बहुत ही बड़ा ये होता जाएगा इमेज। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे हम लोग पीछे, ये इमेज, ये दोनों बड़ा इमेज का साइज बढ़ते जाएगा, तो इमेज हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पर मिलेगा। जितना पीछे जाते जाएंगे इमेज का साइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी पर जाते जाते बहुत बड़ा हो जाएगा इमेज, तो इसलिए इमेज हाईली इनलार्ज बनेगा इस केस में। पांचवा केस लेते हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा ये केस को, ये अभी वाले से हट करके है थोड़ा। तो इसको ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दिए, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे अगला केस में, इसे और आगे बढ़ाते बढ़ाते तब क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस,
ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट रख दिए ए बी। तो हम लोग एक पास कर देंगे फोकस, इसको ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। जैसे पिछला केस बनाएंगे तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे को एक ऐसे पास करेंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, ऐसे चला जाएगा। फिर एक रे को ऐसे रखेंगे इंसिडेंट रे को कि इमेज को लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रहा है, तो ऐसे जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ जाएगा। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों एक्चुअली में क्या, ये दोनों डाइवर्ट हो रही है एक दूसरे से, तो ये कट नहीं करेगा। पिछला केस में पैरेलल था, तो पैरेलल में हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी पर कट करेगा, लेकिन ये डाइवर्ट हो रहा है, एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, तो ये और दूरी बढ़ता जाएगा, ये दोनों कभी कट ही नहीं करेगा। तो ऐसा केस में हमें इमेज बनाने के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर, इधर ये लाइट को ऐसे पीछे की ओर इंसिडेंट करते हैं। तो ये जहाँ पर ये दोनों कट, मतलब एक्चुअली में तो इसमें कट नहीं कर रहा है, जहाँ पर ये स्टैंड करने पर ये कट कर रहा है वहाँ पर हम लोग यहाँ इमेज बना देते हैं ऐसे। तो यही वर्चुअल केस हुआ, यही इसी में ये वर्चुअल इमेज बनाई है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रहा है, हम लोग इसे कट करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पर। तो इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इमेज कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इमेज इरेक्ट है, क्योंकि इमेज सीधा है इसमें। अभी तक जितने भी केस बनाए थे इमेज उसमें इन्वर्टेड बन रहा था। तीसरा, इमेज इनलार्ज है या फिर डिमिनिश्ड है, तो इमेज इनलार्ज है। इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो इस केस में इमेज वर्चुअल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली में कट नहीं कर रही एक दूसरे को, और जहाँ भी इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इमेज वर्चुअल है, यही एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगा, बाकी सब में रियल बनेगा। बस अब ये लास्ट केस बचा है। इस केस में ऑब्जेक्ट को ये इससे और आगे तो नहीं लेकर के जा सकते, यही लास्ट केस बचेगा ना, एफ और पी के बीच में, इसे ज़्यादा इसी के बीच में लेकर जा सकते हैं। तब हम लोग ऑब्जेक्ट को इसके पीछे लेकर जाएंगे, सी के पीछे। तो सी के पीछे का केस तो हमने ले लिया था बियॉन्ड सी, लेकिन ये ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा, बहुत दूर रहेगा सी से पीछे, तो ये केस लेंगे। इसी का स्पेशल केस है बियॉन्ड सी का, कि ऑब्जेक्ट सी के बहुत पीछे चला जाए, इन्फिनिटी पर चला जाए पीछे, इधर की ओर। तो यही केस बचा है। एफ एस सी, ऑब्जेक्ट इधर इन्फिनिटी पर है इसके पीछे, तो जब इन्फिनिटी पर इस कारण हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकते, अगर उसे हम दिखा दिए तो इन्फिनिटी पर वो बचा नहीं, तो इस कारण इसे हम दिखाएंगे नहीं। तो ये लाइट के केस में ऐसा होता है कि अगर बीम यहाँ से आते हुए ऐसे जाएगी, तो अगर बीम ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं इसे। अगर इस पाथ से आएगी तो इस पाथ से जाएगी, अगर इसको रिवर्स कर दिया, इस पाथ से आई तो वो वापस उस पाथ से चल जाएगी। तो अगर इन्फिनिटी से जो लाइट आता है वो पैरेलल रह जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, हम लोग मानते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जैसे कि फोकस से जो पास होती है वो इन्फिनिटी पर जाती है, तो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वैसे ही हम लोग मानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। तो इंसिडेंट बीम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से, तो फोकस से होते हुए पास हो गया ऐसे। तो दूसरी बीम भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, तो ये फोकस पर इससे मीट करेगी और फोकस से पास होगी। तो ये दोनों
जो दो रिफ्लेक्टेड बीम हुआ रे हुआ वो यहाँ पर कट कर रही है फोकस पर, इसलिए इमेज बनेगा फोकस पर। इमेज कैसा बना, तो पॉइंट साइज बन रहा है, ये इसी पर फोकस पर ही बन रहा है पॉइंट साइज। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इमेज इज कहाँ बना, फोकस पर, एट फोकस। ये रियल है या वर्चुअल है, तो ये लाइट एक्चुअली में कट कर रही है इसलिए रियल। ऐसा इसमें इरेक्ट इन्वर्टेड तो नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट साइज है, फिर भी अगर रियल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टेड होगा, लेकिन बहुत पॉइंट साइज है। तो ये बड़ा या छोटा बन रहा है, तो बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, इसे लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो हो गया। यही 6 केस पर कनकेव मिरर में आएंगे कि ऑब्जेक्ट अगर जैसे जैसे हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर घसकाते जाएंगे तो इमेज ये जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, और जैसे जैसे इसे लेकर के आते जाएंगे तो ये फिर फोकस से इधर, अब इमेज इधर आते जाएगा, जैसे सब्जेक्ट इधर आएगा इमेज वैसे वैसे ये इधर की ओर जाते जाएगा। जब ऑब्जेक्ट जब सी पर आ जाएगा तो इमेज भी सी पर आ जाएगा। उससे आगे ऑब्जेक्ट को जब और आगे लेकर के जाएंगे तो फिर इमेज है ये इसके और पीछे जाते जाएगा, जैसे सब्जेक्ट आगे आएगा ये पीछे जाएगा। फिर ये जब इसको फोकस पहुंचा देंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी पर। फिर इसके आगे स्पेशल कैसा आता है, जब ये और आगे चला जाएगा तो फिर इमेज है जो मिरर के पीछे चला जाएगा। तो यही टोटल 6 केस बनेंगे।